दोस्तों, आज का जो प्लान है 34x35 34x35 में आपको प्लान मिलेगा। ऑलरेडी अपने थंबनेल पे प्लान देख लिया होगा। इस मकान में टोटल 3 रूम, किचन, बाथरूम, पूजा रूम, हॉल, बरामदा, बहुत अच्छे तरीके से प्लान को बनाया गया है और इसको वास्तु के हिसाब से प्लान को बनाया है। आप समझ लीजिए, वास्तु के हिसाब से प्लान का जो मकान है, जो क्लाइंट का मकान है, ये उत्तर मुखी मतलब नॉर्थ फेसिंग का प्लॉट है, जिसमें विड्थ हमने जो रखा है 34 रखा है और इसकी जो लेंथ रखा है, लंबाई जो रखा है 34 चौड़ाई है, 35 की लंबाई है। उत्तर दक्षिण प्लॉट का जो साइज रखा जाता है वो ज़्यादा है, पूर्व पश्चिम प्लॉट का साइज कम रखा जाता है। ये 5 फीट का आपका बरामदा एक्स्ट्रा है, आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, जिससे हमको थोड़ा बरामदे का साइज एक्स्ट्रा मिल गया दोस्तों। बाहर की जो दीवार है 10 इंची, अंदर की जो भी दीवार है 5 इंची आपको मिलती है। नंबर ऑफ कॉलम की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं 4 कॉलम, पीछे 4, फिर 4 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 3 19 नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें आपके टोटल इस तरीके से हो जाएंगे। बाहर की जो दीवार है 10 इंची, अंदर की जो भी दीवार आपको 5 इंची यहाँ पे इस तरीके से दी गई है दोस्तों। अब यहाँ से आप एंट्री करते हैं, ये आप स्टेप्स यूज करेंगे, सीढ़ियाँ यूज करेंगे, इसके बाद आपको मिलेगा है बरामदा। ये बरामदा जो है 5 फीट आपका मेन मकान से आगे है, इस तरीके से आप देख लीजिए 5 फीट आपका आगे करके इस तरीके से बरामदे रहेगा। इसका साइज अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर रहेगा मेन दरवाजा इस गेस्ट रूम में जाने के लिए। दरवाजा आपका दिया गया इस गेस्ट रूम में जाने के लिए, कोई भी गेस्ट वगैरह बाहर से बाहर एक्सेस कर सके, ऐसे आपके मकान की प्राइवेसी जो है डिस्टर्ब नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं तो ये आपका मेन पैसेज रहेगा, इसकी जो चौड़ाई है 6.5 फीट है, जिसका डायमेंशन भी मैं आपको आगे बता देता हूँ। आगे बढ़ेंगे तो आपका पूरा हॉल एरिया है, इसमें आप सोफा वगैरह डाल के बैठ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैंने एक छोटा सा डाइनिंग स्पेस दिया है, आप चाहें तो सोफा वगैरह भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद ये आपका एक रूम रहेगा यहाँ पे, ठीक है, ये आपका एक रूम यहाँ पे है। आगे बढ़ेंगे तो ये आपका किचन, यही डाइनिंग में ही या हॉल, लिविंग हॉल में ही आपका एक पूजा स्पेस दिया है। आप चाहें तो पूजा रूम रखें, आप चाहें तो पूजा रूम कैंसिल कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। बट क्लाइंट को पूजा रूम छोटा सा चाहिए था, पूजा स्पेस वही वुडन वर्क में आता है, वॉल माउंटेड, उस तरीके से रखा गया है। आगे बढ़ते हैं तो ये आपका रहेगा किचन। किचन इस तरीके से देख सकते हैं, किचन साउथ ईस्ट में होना चाहिए वास्तु के अनुसार। इसके बगल में आपका एक छोटा सा रूम है। ये दिया गया है सीढ़ी। सीढ़ी आप समझ लीजिए, ऊंचाई जो आपकी रखी गई है 7 इंची है, चौड़ाई 3 फीट 3 इंच है। थ्रेड जिस पे पैर पड़ता है उसको थ्रेड बोलते हैं, 10 इंची है। और ये इस तरीके से सीढ़ी डॉग लेग में बनेगा। क्लाइंट को ये रिक्वायरमेंट था कि उनको एक वेस्ट की तरफ मतलब साइड में निकलने के लिए, क्योंकि उनको एक टॉयलेट बाथरूम बाहर भी बनाएंगे तो बाहर साइड से निकलने के लिए भी स्पेस दिया गया है। तो उनको ये चाहिए था कि टॉयलेट बाथरूम अगर हम बाहर बनाते साइड से एक दरवाजा हो, वो दरवाजा सीढ़ी के नीचे से हो जाए। लेकिन यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसकी हाइट कम हो आ रही थी सीढ़ी की, क्योंकि हमको यहाँ पे लंबाई में स्पेस नहीं मिल रहा, क्योंकि हमको इसके लिए भी स्पेस रखना है, इधर बाथरूम में जाने के लिए भी। इसलिए हमने यहाँ पे दरवाजा जो साइड वाला है यहाँ पे दिया है दोस्तों। इसके नीचे अगर दरवाजा आप देना चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन आपकी सीढ़ी की ऊंचाई बढ़ जाएगी। अभी जो है 7 इंची बाई 3 फीट 3 इंची 10 इंची में है, फिर उसके बाद लगभग 8 7.5 समथिंग में आ जाएगी। तो ये नहीं करना है, साइड में आप स्पेस दे दो, ज़्यादा बेहतर है। ये आप छोटे से बाथरूम है। अगर आपको टॉयलेट रखना है तो आप यहाँ पे टॉयलेट भी बना सकते हैं, या फिर अगर आपको ओनली बाथरूम रखना है तो बाथरूम यहाँ पे रख सकते हैं। इस जगह को आप वॉशिंग एरिया मतलब यहाँ पे वॉशिंग मशीन वगैरह रख के अपना कपड़ा वगैरह धुलने के लिए आप वॉश एरिया बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसका पर्पज़ यही है। यहाँ पे 3 फीट का 3.5 फीट का जो भी अभी आपको मैं साइज बता दूंगी, यहाँ साइड में निकलने के लिए स्पेस इस तरीके से दिया है। तो 34x35 में बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्लान को बनाया है दोस्तों। तो चलिए अब डायमेंशन आपको बता देते हैं और इसका साइज वगैरह आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो ये आपका अगर डायमेंशन की हम बात करते हैं तो इसकी जो लंबाई है आप देख सकते हैं 35 फीट, इस तरीके से 35 फीट इसकी लंबाई है एंड इसकी 34 फीट विड्थ है, जैसा कि आपसे डिस्कस किया गया है। जिसमें से आपका ये 5 फीट का बरामदा ये आपका अलग से यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। अगर हम यहाँ पे हॉल की बात करें, लिविंग हॉल की बात करें, तो 9 फीट 10 इंच इंटू 19 फीट 9 इंच का आपका ये बरामदे का साइज यहाँ पे दिया गया। सॉरी, बरामदे का साइज है 12 फीट 7 इंच इंटू 12 फीट का आपको ये रूम है। हालांकि इसको 5 इंची बढ़ाना है, ये 12x13 का, बाई मिस्टेक यहाँ पे 12 फीट ही हो गया है, ठीक है। 6.5 फीट का आपको पैसेज दिया गया है और यहाँ पे ये 11x13 का ये वाला रूम आपका दिया गया है, इस साइड वाला, ठीक है। और ये आपका 4x5 का आपको यहाँ पे हॉल एरिया, लिविंग हॉल एरिया दिया गया है। और 11.5 फीट बाई यहाँ से लेके यहाँ तक बाई 20, लगभग 20 फीट में आपको लिविंग हॉल एरिया दिया गया है दोस्तों। किचन की अगर हम बात करते हैं तो देखते चलिए 10x8 का आपका किचन एरिया हो गया एंड ये लास्ट वाला जो बेडरूम है देख सकते हैं 10x12 का आपको यहाँ पे रूम दिया गया है। जो वॉशिंग एरिया है, कपड़ा धुलने वगैरह के लिए आप 5 फीट का स्पेस दिया गया है, 5x4 का। और बाकी टॉयलेट या सॉरी बाथरूम एरिया, ओनली बाथरूम है इसमें 4.5x6 का आपका। और बाकी ये 3 फीट
बाई मिस्टेक हो गया, 3 फीट 2 इंची आपको यहाँ पे स्पेस मिलेगा, क्योंकि 5 इंची यहाँ से बाई मिस्टेक आ गया है। ठीक है, 5 इंची ये इसका एरिया है, 12 बाई 13 की रूम है, तो 5 इंची यहाँ गड़बड़ हो गया है। ठीक है, 5 इंची, हालांकि मैंने 2D प्लान में दिया है क्लाइंट को, उसमें डायमेंशन मेंशन है प्रॉपर। 3 फीट 2 इंची साइड में निकलने के लिए स्पेस दिया है, और 3 फीट 2 इंची आगे स्पेस छोड़ा है, ताकि यहाँ पे आप जा करके यूज कर सकें। सीढ़ी जैसे आपसे डिस्कस की गया, 7 फीट आपका इस तरीके से सीढ़ी रहेगा। इसका जो छज्जा निकलेगा 2 फीट 7 इंची एक्स्ट्रा निकलेगा, उससे ज़्यादा नहीं निकालना है। और ये 8 फीट 4 इंची दीवार से आपको लंबाई लेनी है। तो ये पूरा प्लान आपको यहाँ पे इस तरीके से दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, तो आप इस एंगल पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी प्लान या डिज़ाइन आपको कैसा लगा हमें ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताएं। चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए दे देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।